कहा जाता है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त उसे जिस दर्द का एहसास होता है, इट मीन्स जो वह दर्द झेलती है या सहन कर सकती है, वह शायद ही हम या आप लोग अपने जीवन में कितने भी परेशानियां या समस्याओं से गुजरे हों, लेकिन उस समय का वह दर्द उनके कंपेयर में हम लोगों का बहुत ही तुच्छ साबित होता है। हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो I am going to share with you a new approach to learn English. Yes, learn English through paragraph reading. So इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो पैराग्राफ रीडिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं। द टाइटल नेम इज माई मदर। इन दिस वीडियो पैराग्राफ को रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी में। सो लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन मेथड एंड दैट इज लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग पैराग्राफ। कीप enjoying it. I hope you like it. So let's get started. The title name is this paragraph My Mother, मेरी माता जी। A person I admire most, एक ऐसा पर्सन जिसे आई एडमायर मैं प्रशंसा करता हूँ, मोस्ट सबसे ज़्यादा, मच मोर मोस्ट, मच मतलब ज़्यादा और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर मोस्ट, एक ऐसा व्यक्ति द पर्सन आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑफ कोर्स यू ऑल कैन से डैट इज मदर। सो दिस इज द पैराग्राफ रिलेटेड टू माई मदर। सो ऑफ कोर्स माई मदर इज द पर्सन आई एडमायर मोस्ट एंड आई लाइक मोस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। My mother is the dearest and the nicest woman in the world. इस संसार में एक ऐसी औरत जो कि सबसे प्रिय, सबसे प्यारा और सबसे सुंदर, अच्छा जो है वह मेरी माँ है। दिस इज़ द मीनिंग इन हिंदी, यानी कि माई मदर इज़ द डियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री डियर यानी कि सबसे प्रियतम चीज़, सबसे प्यारा और सबसे सुंदर अच्छा औरत के रूप में जो इस संसार में है वह मेरी माँ है। आई हैव ऑल एडमिरेशन, डैट इज अनदर सिमिलर मीनिंग, लाइकिंग चाहत पसंद, यानी कि मुझे मेरे पास है वो सारी चाहते हैं, वो सारी प्रशंसा, फॉर हर उनके लिए, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, यानी उनके लिए, उनके प्रति प्रशंसा करना, फॉर हर यानी कि उनके लिए मेरे दिल में, मेरे मन में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, यानी कि चाहते हैं। इस तरह से यू कैन से द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फादर लव्स मी वेरी मच, यानी कि मेरे पिता जो है से मुझे प्रेम करते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं, वेरी मच बहुत ज़्यादा। बट मदर लव्स मी, लेकिन माँ मुझे
पसंद करती है, प्रेम करती है। मच मोर, उससे भी ज़्यादा। मच मोर यानी कि उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मेरी माँ मुझे पसंद करती है। नेक्स्ट, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। शी डज नोट गो टू द ऑफिस, यह बात सत्य है कि वह ऑफिस नहीं जाती है। बट व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क शी डज, लेकिन कितना काम वह करती है। दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयवादी बोधक वाक्य। अचंभित करना, आश्चर्य की भावना एक्सप्रेस करना। इस तरह के सेंटेंस में कहा जा रहा है कि यह बात सही है कि वह ऑफिस तो नहीं जाती है, यानी कि पिताजी जाते हैं, लेकिन कितना काम करती है वह। व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क शी डज, यानी कि अचंभित होते हुए, सरप्राइज करते हुए, कितना वह काम करती है। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी। नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी कि वह हमेशा सबसे पहले उठती है। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में सबसे पहले उठती है। एंड द लास्ट टू गो टू बेड एट नाइट, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि द लास्ट यानी कि सबसे अंत में वह बेड यानी सोने के लिए जाती है। रात में सबसे अंत में वह सोने जाती है और सबसे पहले वह सुबह में उठती है। शी मेक्स आवर टी, वह बनाती है हम लोग के चाय, वह हमारी चाय को बनाती है। कुक्स आवर फूड, कुक्स आवर फूड, हम लोगों का भोजन पकाती है। डज दिस एंड डैट, यानी कि हम लोगों को भोजन पकाने के बाद इस तरह के बहुत सारे काम, दिस एंड डैट, इस तरह के और सारी काम करती है। शी लुक्स आफ्टर एवरीबडी इन द हाउस, वह देखभाल करती है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, टेक केयर करना। वह घर के हर सदस्य को देखभाल करती है। एवरीबडी, सभी को। इन द हाउस, घरों में सभी को देखभाल करती है। एंड और शी इज नेवर एंग्री विद एनीवन, और वह कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होती है, क्रोधित नहीं होती है। Whenever we can't find a thing, जब कभी भी, whenever जब कभी भी हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं किसी चीज को। find a thing यानी कि किसी चीज को ढूंढना, यानी जब कभी भी हम लोग किसी चीज को नहीं ढूंढ पाते हैं। we run to her, यानी हम लोग दौड़ते हैं, यानी कि जाते हैं उनको पास, यानी उनके पास, यानी कि माँ के पास। नेक्स्ट, मदर्स यानी कि हम सभी की माताएं, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है मदर्स, यानी कि हम सभी की माताएं। आर ऑलवेज गुड एंड काइंड, यानी कि जितनी भी माताएं हैं वह सभी क्या होती है, अच्छी और दयालु होती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है आई एम टोल्ड, यानी कि मुझे, जैसा कि मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड। यहाँ पर टेल का थर्ड फॉर्म, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव, यानी पैसिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका हिंदी मीनिंग आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है, यानी कि मुझे बताया जाता है कि मदर्स जो है आर ऑलवेज, हमेशा अच्छी और दयालु होती है। बट, लेकिन, नो मदर, कोई भी ऐसी माँ नहीं है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। नो मदर कैन बी लाइक माइन, नो मदर यानी कोई भी ऐसी माँ मेरी जैसी माँ नहीं हो सकती है। आई एम श्योर, मुझे पूरी तरह से यह यकीन है कि ऐसी माँ नहीं हो सकती है।
दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर माइन को यू कैन से कह सकते हैं माई मदर का इक्वल माइन, जैसा कि माई पेन को केवल माइन भी कह सकते हैं, जैसा कि एक फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, या फिर सिमिलर मीनिंग दिस पेन इज